बच जाओ। लेकिन सती जी एक नहीं मानी तो भगवान शंकर ने अपने आंखें बंद कर दी। सती जी को जब पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती हैं, और जब भोले बाबा की याद आती है तो पीछे आती है। निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं क्या करूं, क्या करूं। भोले बाबा ने कहा इतना समझा रहा हूं फिर भी सती जी नहीं मान रही। देखो भाई, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए भाई। और जब व्यक्ति ना समझ दो तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होइए ये सोइए जो रचेरा, होइए ये सोई जो राम रचिरा था, होइए ये सोइए जो राम रचेरा, होई ये सोई जो राम रचिरा था। वो कर तरक पड़ा वही सा, वो कर तरक पड़ा वही शाखा, वो कर तरक पड़ा वही शाखा, वो कर तरक पड़ा वही शाखा। होइए ये जो राम रचिरा, होई ये सोई जो राम रचिरा का, राम रचिरा राम रचिरा का। भोले बाबा ने खूब समझाया, लेकिन सती जब ना मानी तो भगवान कहते हैं होगा तो वही जो राम जी चाहेंगे। हमने तो बहुत समझा दिया साहब। भगवान शंकर ने आंख बंद की। सती देवी कुछ देर तो रही, अब सीधे जाने का मोड़ बनाया और चल पड़ी। भगवान शंकर ने कहा कि सती नहीं मान रही है, हे नंदीश्वर तुम जाओ और सती देवी को रथ पर बिठा करके वहां आदर सहित छोड़ करके आओ। अनाहुतं च ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम, अपमानम अवाप्नोति मरणादधिकम तथा। भगवान शंकर कहते हैं देवी एक बात और कह दो, ये जो अपमान है ना ये बल मृत्यु से भी अधिक होता है। अपमान आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा ने जब 5 पांडवों की यानी द्रौपदी जी की जब 5 पुत्रों को मारा था और द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोई, अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा देवी चिंता मत कर, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने आकर के मृत्यु दंड दूंगा। यह अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है। और अर्जुन चल पड़ा। पता चला कि अर्जुन के पुत्रों को यानी द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, पीछा किया, उसके ब्रह्मास्त्र चलाया, उसको भी शांत किया, रस्सियों पर बांधा और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहा देवी ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को सोते हुए मारा है, क्या करो, बोलो इसको क्या दंड दूं। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को बला हुआ देखा तो द्रौपदी दौड़ करके गई और वो उस अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। कहते हैं इसको मत मारो। उवाच चास हन्त्यस्य बंदनानयनम सती मुच्यतामीसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ए अर्जुन ये आप क्या कर रहे हो? ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो। यह अश्वत्थामा ब्राह्मण है और तुम इसकी हत्या कर रहे हो। अर्जुन बोले तो भूल गई इसने तेरे बच्चों को मारा है। बोले मुझे याद है, मैं नहीं भूली, तो फिर भी तुम ब्राह्मण को मारोगे? ए अर्जुन ये ब्राह्मण ही नहीं
गुरुपुत्र है। अरे गुरु का पुत्र तो गुरुदेव की तरह ही वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। तुम इसे मार रहे हो, इसको मत मारो, मत मारो। धर्मराज युधिष्ठिर जी को ये वचन अच्छे लगे और कहा कि मत मारो इसको। अब अर्जुन के पास दुविधा में फंस गए अर्जुन ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी मैं आतताई को मारूंगा, और तुम सब कह रहे हो कि ये ब्राह्मण है मत मारो, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान के पास गए अर्जुन, भगवान से पूछा। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण होते हैं अर्जुन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण होते हैं। इसलिए जो शास्त्र कहता है वो तुम करो। तो अर्जुन बोले आपका शास्त्र क्या कह रहा है महाराज? भगवान बोले मेरा शास्त्र तो ये कह रहा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताही बदार्हण। हे अर्जुन मेरा शास्त्र ये कह रहा है कि ब्राह्मण कितना भी आतताई क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कह रहा है कि आतताई को बल छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब क्या करें अर्जुन? भगवत गीता का ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, इसलिए अर्जुन को ध्यान आ गया। क्या बोले माननीय पुरुषों का यदि अपमान हो जाए तो वही उनकी मृत्यु होती है। जरूरी नहीं है कि आपने किसी पर आघात करना है, उसको शरीर से ही मारना है, उसका अपमान कर दो वही बल अपमान उसका मृत्यु के समान होता है। आप देखते होंगे लोग नेताओं के पुतले भी जलाते हैं, अपमान करते हैं ना कई लोग। अगर नेताओं ने कुछ गड़बड़ कर दी, कई नेता उत्तराखंड के बारे में भला बुरा बोल देते हैं, उत्तराखंड तो था ही नहीं, उत्तराखंड का तो कोई है ही नहीं, तब जनता